तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। बंधुओं, मैं मुन्ना यादव और अपने YouTube चैनल माँ मैथ्स पॉइंट पर आप सभी बंधुओं का एक बार स्वागत करते हैं। और आज आप सभी को क्लास 10th और क्लास 12th के लिए एक बहुत ही विशेष टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम जो है इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो देखिए बात को, आपको बीच बीच में कुछ कुछ कहानी भी बताते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का मन जो है जिटे नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आखिर विद्युत आवेश की खोज हुई कैसे और विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है। आप समझ रहे हो? तो देखो बात, जब प्लास्टिक की सूखी कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं दिखता है। और जब उसी सूखी कंघी को, बात समझिएगा, लेकिन जब उसी सूखी कंघी को सूखे बाल में बार बार रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो वह कागज जो है छोटे छोटे टुकड़ों को उस कंघी की ओर आकर्षित हो जाती है। तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसी कंघी की ओर क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती है। इससे स्पष्ट होती है कि जो प्रारंभ में कंघी थी ना, वह उदासीन थी, लेकिन जब उसे सूखे बाल में रगड़ा गया तो वह कंघी क्या हो गई? आवेशित हो गई। और आवेशित कंघी उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या लगाया? विद्युतीय बल लगाया। क्या लगाया मेरे भाई? विद्युतीय बल लगाया। क्या लगाया? विद्युतीय बल। तथा इसी तरह एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से या अन्य किसी पदार्थ को उचित पदार्थ से रगड़ने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो हमने विद्युत आवेश की परिभाषा दिया यहाँ पर कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। देखिए, विद्युत आवेश जो है ना, विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है। कौन सा गुण होता है? आंतरिक गुण। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है। क्या करता है? विद्युत बल आरोपित करता है। जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है, माने इंटेंडेंसी रखता है। आरोपित करने की क्या रखता है बाबू? प्रवृत्ति रखता है। बात समझे कि नहीं? आपसे कोई पूछे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेरे भाई 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश तो उसमें भी पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पे डिफिनीशन जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। जैसे कि वहाँ पे बताया जाता है कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच दे एक्सर्ट फोर्स ईच अदर। यानी कहने का मतलब कि आवेश जो है, विद्युत आवेश जो है, कुछ मूल कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आधारभूत गुण है। क्या है? आधारभूत गुण है जो एक दूसरे पर क्या करते हैं? बल आरोपित करते हैं। और उसी चीज को हमने यहाँ पर भी लिखवाया है कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। बात को समझिएगा, विद्युत आवेश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। कौन? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को दर्शाता है। बात समझ रहे हो? और हम आपको एक बात अभी बताने जा रहे हैं कि आवेश जो है ना, आवेश को
आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है? आवेश जो है संरक्षित होता है। अब बात समझिएगा। अब आप कहिए कि सर विद्युत आवेश आखिर इसके कितने प्रकार होते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बताएंगे कि विद्युत आवेश जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। एक धन आवेश होता है और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। विद्युत आवेश का डिफिनेशन आपने क्या जाना कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है। विद्युत आवेश का होता है प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। विद्युत आवेश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण दर्शाता है, और आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। अब हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है मेरे भाई निगेटिव चार्ज। बात समझ में आया है? यदि बात समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 4 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो इसके आगे पढ़ने से पहले आप लोगों को हम एक कहानी बता रहे हैं, सुनिएगा। अर्जुन जो है, अर्जुन का नाम सुने हैं? अर्जुन, अरे वो गांडी उधारी अर्जुन। तो अर्जुन जो है एक रात स्वप्न देखते हैं, और उन्होंने क्या स्वप्न देखा कि एक गाय जो है अपने नवजात बछड़े को, माने जो नया बच्चा है ना, नया बच्चा को माने जो जन्म दी है, नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है, प्रेम से चाट रही है। और चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है, चमड़ा छिला जाता है, उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है, और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कौन गिर जाता है? उसका बछड़ा। अर्जुन जो है प्रातः एकदम सुबह में जो है यह स्वप्न भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। अर्जुन किसको स्वप्न बताते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह स्वप्न जो है ना कलयुग का लक्षण है। किसका लक्षण है? कलयुग का लक्षण है। क्योंकि कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगे कि उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देंगे कि वे उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठेंगे, अपनी ही हानि कर बैठेंगे। सुविधा भोगी कुमार्गामी बनकर विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने होश गंवा देंगे, अपने होश गंवा देंगे। केवल ईश्वर ही समझ लेंगे कि हमारा क्या है, मुख्य जीवन का आधार है, और विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर क्या करेंगे? अपना होश गंवा देंगे। और उन्होंने यह भी कहा, बात समझ रहे हैं? और आज जो कृष्ण ने उस समय अर्जुन को बताया वो चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। आजकल हो भी यही रहा है। माता पिता जो हैं बच्चों को मोबाइल, बढ़िया सा मोबाइल, बाइक, बुलेट बाइक दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, फैशन की सामग्री दे रहे हैं, और पैसा तो इतना दे रहे हैं कि पैसा के मारे वो तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। और बच्चों का चिंतन इतना विषाक्त हो जाता है कि वो माता पिता से झूठ बोलना, छिपाना, चोरी करना, अपमान करना, ये सारी बातें सीख लेता है। बच्चा को कोई भी गर्जीवन भी यदि सुन रहे हो तो बच्चा से वर्क कराइए। उसको यदि वो पढ़ रहा है तो उसका कॉपी चेक कीजिए, वो क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, आखिर पढ़ रहा है तो क्या पढ़ के आया। जहाँ भी जा रहा हो पढ़ने के लिए, किसी भी शिक्षक के पास जा रहा है तो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, उसका कॉपी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं। तो हम आगे अब आपको बताने जा रहे हैं कि विद्युत आवेश के मुख्य गुण। विद्युत आवेश के सबसे पहले हम क्या बताएं कि विद्युत आवेश जो है प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। और विद्युत आवेश मुख्य रूप से किसका आंतरिक गुण को दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। और एक बात और बताए हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित होता है। विद्युत आवेश के प्रकार हम बताएं, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। विद्युत आवेश के गुण सुन लीजिए। विद्युत आवेश का गुण होता है कि असमान आवेश
असमान आवेश, असमान आवेश, अनलाइक चार्ज, असमान आवेश, असमान आवेश माने एगो धन आवेश और एक ऋण आवेश, वो एक दूसरा को आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित। असमान के माने समान नहीं हो, जैसे एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो ये असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जबकि समान आवेश एक ही समान, एक समान इक्वल समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे देखते हैं लड़का लड़का एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। लेकिन जहाँ जो लड़का ना लड़की की बात आ जाती है, किसकी बात आ जाती है? लड़की की, तो उसको आकर्षित करता है और इसको आकर्षित करता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये बात समझ में आ रहा होगा ना? मैंने कहने का मतलब कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण। तो सुनना मेरे भाई, आवेश उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है ना, कॉज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ चार्ज जो है, यानी कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है वो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। देखिए, किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। कोई भी वस्तु है यदि उदासीन हो, क्या हो? उदासीन हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। नाभिकीय बल द्वारा प्रोटॉन काफी मजबूती से बंधा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाता है। बात को समझना ध्यान से। एक वस्तु, जब दो को वस्तु को आपस में रगड़िएगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिस वस्तु में जाएगा, उसको वो ऋण आवेशित कर देगा। बात समझ रहे हो ना? लेकिन जिस वस्तु में से वो निकलेगा ना, तो वो वस्तु जो है धन आवेशित हो जाता है ना। तो आवेश की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है मेरे भाई, वो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब एक बात और जान लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश को किससे सूचित किया जाता है? क्यू से। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब या कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। और एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। याद कर लेना, ये बोर्ड मॉडल है। VVI है, भाग भरोसे आएगा। TTI है, टन टन आएगा। यानी कि मुन्ना यादव यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये मेरा नंबर है 9939114333। किसी भी प्रकार का कौन दिक्कत परेशानी हो, दुख दर्द हो, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2-4-5 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मन करेगा तब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, आदाब।